नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप भर चुके हैं, अब आपको इंतजार है कि फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। उसके अलावा पेपर में फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग आपकी कटिंग भी निकली है, तो क्या है उसमें क्या बताया गया है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा CHSL 2023 वाले जो एस्पिरेंट जिनका टीयर 2 एग्जाम 2 नवंबर को ओवर हो चुका था लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है, तो उसका क्या अपडेट है, कब तक आंसर की आ सकती है, इस पॉइंट पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1-2 मिनट में अपनी पूरी बात मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस काम करेगा वो 2022 के जैसा ही काम करेगा। 2022 में जितना टाइम लगा है लगभग उतना ही टाइम आपको यहाँ पे लगने वाला है। अगर हम 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म था वो 26 तारीख से लेकर के 1/5/2023 तक आपको भरना था। फिर डेट आपकी एक्सटेंड हुई थी, फिर ये जो डेट थी वो 4/5/2023 तक कर दी गई थी, यानी कि 4 मई तक आपको जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था वो भरना था। और इसका जो फाइनल इन्होंने रिजल्ट दिया था वो 13/5/2023 को दिया था, यानी कि जो पोस्ट प्रेफरेंस की लास्ट डेट थी उसके 9 दिन के अंदर फाइनल जो रिजल्ट है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें 2023 की तो 2023 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको भरना था वो 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपको भरना था। यहाँ पर भी इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, जैसे यहाँ पे एक्सटेंड किया था 2022 में। जो लास्ट डेट थी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरने की वो 23/11/2023 थी। तो यहाँ से जो है ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम आपको लगेगा। आप ये मान के चल सकते हो कि जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग है, राज्य ब्यूरो प्रयागराज का है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है साफ साफ सीजीएल 2023 का अंतिम परिणाम जो है वो अगले महीने संभव। यहाँ पे ये भी बताया गया केंद्र सरकार के विभाग में 8415 पदों पर होगी भर्ती। अभ्यर्थियों को 23 नवंबर तक भरना है विभाग का विकल्प, यानी कि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में बताया गया है कि 23 तारीख तक आपको ये भरना था और यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा नोटिस पढ़ना है, पूरा पेपर की कटिंग पढ़नी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखो पेपर में अगर कोई भी कटिंग छपती है, कोई भी पेपर में अगर नोट निकलता है तो पेपर वाले ऐसे ही नहीं छापते हैं। जब उनके पास किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है, कंफर्म करते हैं, उसके कोई भी जब न्यूज़ छापनी होती है तो उससे पहले कंफर्म किया जाता है। तो न्यूज़ जब कंफर्म होती है तभी पेपर में आता है। तो पेपर में अगर ये चीज़ आ रही है कि आपका जो परिणाम है वो आपका दिसंबर में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिसंबर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और दिसंबर में भी ये फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2022 में केवल 9 दिन लगे थे पोस्ट प्रेफरेंस के बाद। 2022 में केवल 9 दिन लगे थे आपके, और यहाँ पे 2023 में देखो यहाँ पे 23 तारीख तक चला, तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट थी फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग कि फाइनल जो रिज़ल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है। अब बात कर लेते हैं CHSL के बारे में। देखिए CHSL वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ वाकई में बहुत ही बुरा हो रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आंसर की अभी तक ना आना, जबकि आंसर की जो है SSC 4 से 5 दिन में रिलीज़ कर देती है। आंसर की ना आने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और इस मुद्दे पर जो भी बड़ा टीचर है वो बात नहीं कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। आंसर की जो है वो आ जानी चाहिए। आंसर की आएगी तभी तो हम सोच सकते हैं हाँ फाइनल जो रिज़ल्ट है पोस्ट प्रेफरेंस, अभी चूंकि पोस्ट प्रेफरेंस आएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो क्या कितना लंबा आप खींचोगे। अब कुछ स्टूडेंट इसमें ये भी तर्क दे सकते हैं CGL की वजह से नहीं आ रही होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों का SSC पे कोई फर्क नहीं पड़ता। SSC इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचती है। जो चीज़ें प्रोसेस में चलती हैं हर एग्ज़ाम में वैसी चलती हैं। ठीक है, अब जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस पे काम होता है। अब पिछले कितने भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि आप आंसर की किसी एक एग्ज़ाम की 4 दिन में दे रहे हो और किसी एक एग्ज़ाम की जो है पूरा 1 महीना लगभग होने वाला है, 2 नवंबर को एग्ज़ाम था और आंसर की नहीं आई। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आंसर की आ जानी चाहिए।
हम भी उम्मीद करते हैं कि एसएससी को जल्द से जल्द आंसर की दे देना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको भी इस इशू पे बात करनी होगी, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। अगर अभी आप आंसर की रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर कब उम्मीद कर सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, फिर कब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, और बच्चे परेशान हैं कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कंफर्म नहीं हो पा रही। और किसी के पास, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, किसी के पास भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि जो भी जानकारी है, जो भी काम करना है वो एसएससी को करना है। अब एसएससी क्यों इसमें डिले कर रहा है, ये सबकी समझ से परे है। ठीक है, तो यही कह सकता हूँ आपसे कि आप वेट करिए, बाकी आंसर की बहुत जल्द आनी चाहिए। और जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको भी इस इशू को उठाना चाहिए कि CHSL वालों की आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं की है, कहाँ पे एसएससी सो रही है, क्योंकि आंसर की अमूमन 4 से 5 दिन में आ जाती है। तो बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बस आप इंतज़ार कर सकते हो। बाकी जो बड़े बड़े टीचर हैं उन तक भी इस चीज़ को पहुँचाइए कि वो इस इशू को उठाएं और आंसर की आपकी आए। आंसर की आएगी, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, उसके बाद आपका फाइनल देन रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।